नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलणकर, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस कोच फ्रॉम रिबूस्ट वेलनेस। आप जब करियर में जॉब करते हो तो उस समय भी कई डिसीजन लेते हो, और जब कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन गलत हो सकता है, ऐसा थॉट आपके मन में आ सकता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो और प्लान करते हो तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही प्लान करते हैं, क्योंकि जो भी आप प्लान करते हो उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकता है। और ऐसे समय अगर आपके पास कोई दूसरा प्लान है तो आपकी यात्रा वहाँ रुक नहीं जाती। तो इसीलिए मैनेजमेंट में ऐसा कहते हैं कि प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बनाना चाहिए और प्लान सी भी बनाना चाहिए। तो कम से कम जब भी आप किसी भी गोल के लिए जो कुछ प्लानिंग करते हो, नियोजन करते हो, उस समय एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्लान, और अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी आई तो क्या कर सकते हो, उसमें डिफ़िकल्टी आई तो क्या कर सकते हो, ऐसे 2 या 3 प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसे ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसी स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि जब भी आप प्लान बी का सोचते हो तो उस समय आपके मन में ऐसा है कि आपका प्लान ए ये गलत ही होने वाला है, वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, और इसीलिए सिर्फ एक ही प्लान का सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी सोच ठीक नहीं है। जब भी कार में कोई स्टेपनी व्हील होता है वो एक तरह का प्लान बी होता है। तो वो स्टेपनी व्हील रखने के कारण पंक्चर की संभावना बढ़ती नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं पंक्चर हो जाती है कार, तो ये स्टेपनी व्हील आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वही प्लान बी का मकसद होता है। इसीलिए जब भी आप कोई प्लानिंग करते हो तो उस समय प्लान बी भी सोचना चाहिए। जो भी आपके मन में विचार आती है उसके अनुरूप आपने अगर एक्टिविटी की तो ही वो विचार सच में आती है। सिर्फ विचार या विजुअलाइजेशन कभी भी सच में नहीं आता। विजुअलाइजेशन से आपके खुद के शरीर में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसके लिए जो अब बाहर इवेंट्स होने चाहिए वो सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेज फियर है और स्टेज पे खड़े होकर जब आप बातें करने लगते हो तो आपको एंजाइटी होती है, और इसी के कारण आपको स्टेज पे खड़े होकर बातें करनी ही नहीं आती। लेकिन आपका गोल है, आपका प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा होना चाहिए, मैं जगह जगह जाकर स्टेज पे खड़ा होकर प्रेजेंटेशन करूँगा, स्पीच दूंगा। अगर जब आप ऐसा अपना गोल रखते हो तो सिर्फ मैं स्पीच दूंगा ऐसा विचार करने से आपको स्पीच देने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी। तो पहले तो आपको विजुअलाइजेशन करके आपके शरीर मन में वो जो स्टेज फियर है वो निकाल देना चाहिए। उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही लाभदायी है। आप जब विजुअलाइज करते हो कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ, तो ऐसा विजुअलाइजेशन करने के बाद भी आपके शरीर में दिल की धड़कन बढ़ सकती है, क्योंकि उसको आपकी फियर है। लेकिन जब आप वो दिल की धड़कन देखते हो और खुद को रिलैक्स करते हो तो ये स्टेज फियर आप निकाल सकते। लेकिन ये विजुअलाइजेशन करने से स्पीच देने के अवसर आपको नहीं मिलेंगे। वो अवसर मिलने के लिए आपको नेटवर्किंग करना होगा, खुद का प्रमोशन करना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होगा। सिर्फ हर रोज आप अगर सोचते हैं कि मैं डिफरेंट स्टेज पे जाकर मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन कोई भी कृति नहीं करते, तो ये संभव नहीं होगा। आप एक सिंपल एक्सरसाइज करके भी देख सकते हो, जिस एक्सरसाइज की इंटेंशन है कि सिर्फ विचार कुछ भी नहीं कर सकता, उसके साथ कोई ना कोई कृति, एक्टिविटी, एक्शन लेनी चाहिए। तो आप अपना पेन आपके सामने टेबल पे रख सकते हो और आप विजुअलाइज करें कि वो पेन आपकी जेब में आ रही है, लेकिन आप एक्टिविटी कुछ भी नहीं करेंगे। हाथ से वो पेन टेबल पे जो है वो जेब में नहीं डालेंगे, लेकिन सिर्फ विजुअलाइज करते रहेंगे,
फोकस करके वो थॉट मन में बार बार रखेंगे और आप 5 मिनट तक 10 मिनट तक भी ऐसी एक्सरसाइज की तो भी वो पेन आपके जेब में नहीं जाएगी। वो पेन जेब में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करने पड़े। तो सामने रखी हुई पेन भी सिर्फ विचार करने से आपके जेब में अगर जाती नहीं है, तो जो आप विजुअलाइज करते हो या विचार करते हो वैसा ही मैनिफेस्टेशन होगा, वैसे ही इवेंट्स होंगे, ये सच नहीं है। तो ये जो मन में विचार आती है कि अगर मैंने प्लान बी किया तो प्लान ए के फेल्यूर के बारे में ही सोच रहा हूँ, ये सच नहीं है। और इसी के कारण प्लान ए और प्लान बी तो करना ही चाहिए। कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पीछे जाना ये गलत है, तो जब वो डिसीजन लेते हैं तो पीछे के दौर कटवा देते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। कई बार जब हम कार से जाते हैं तो वो कार से जाते समय ये जो गूगल है वो भी कोई गलत रास्ता बता सकता है, लेकिन गलती होने के बाद अगर अपनी कार में रिवर्स गियर है तो हम फिर से वापस आ सकते हैं, रिवर्स आ सकते हैं और सही रास्ते से जा सकते हैं। तो कार में जैसी रिवर्स गियर होती है वैसे ही जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो पूरी बर्बाद होने के बजाय हम थोड़ी पीछे आ सकते हैं या नहीं, ऐसा सोचना भी ठीक है। और अपने करियर में, अपने लाइफ में भी, तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, गोल फिक्स करते हो, तो वो अचीव करने के लिए कई फैक्टर्स उसमें लगते हैं और उसमें से कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे फैक्टर जब आते हैं तो उस समय कुछ समय रिवर्स आना या प्लान बी यानी कि दूसरा रास्ता ढूंढना, ये सब करना पड़ता है। ये करियर में भी करना पड़ता है और अपने पर्सनल लाइफ में भी करना पड़ता है। लेकिन ये करने के लिए जो अटेंशन देना होता है, और जब मैं पीछे आता हूँ तो मेरे मन में बार बार वो सोच आती है मैंने वो गलती की और उसके कारण गिल्टी फीलिंग मेरे मन में रहता है। अगर मैं हमेशा वो गिल्टी फीलिंग में ही रहूँगा तो स्ट्रेस में रहूँगा, वो फ्रस्ट्रेशन में रहूँगा तो स्ट्रेस में रहूँगा। तो वो कम करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ही लाभकारी होता है। रिबूस्ट वेलनेस वर्कशॉप में ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम सिखाते हैं। आप उसमें शामिल होकर उसका एक्सपीरियंस करें और ये जो डिसीजन लेना है उसमें भी वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जो टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।